प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दौरे के अंतिम चरण में सारण लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस रैली में पीएम ने कांग्रेस के साथ आरजेडी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये चुनाव देश की साख धाक और रुतबे का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आरजेडी को अपने कामों पर वोट मांगना चाहिए, जैसे कितनी हत्याएं की, कितने अपहरण किए, इसी आधार पर वोट मांगने चाहिए। बिहार में जंगल राज लाने वालों का यही रिपोर्ट कार्ड है। हत्या, अपराध और जंगल राज की विरासत पर वोट मांगिए। नीतीश कुमार के काम को अपना बताकर वोट नहीं मांगिए। प्रधानमंत्री सोमवार को ही सारण लोकसभा सीट के छपरा में भाजपा उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में भी एक रैली को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इंडिया अलायंस वाले आजकल मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं कि केंद्र में इनकी सरकार बन जाएगी। इन लोगों ने सोचा है 5 सालों में 5 प्रधानमंत्री, 5 सालों में 5 प्रधानमंत्री होंगे तो देश का भला होगा क्या। पीएम मोदी ने ये भी कहा, ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। आज दुनिया में भारत की साख भी है और भारत की धाक भी है। ये चुनाव देश की साख धाक और रुतबा बढ़ाने के लिए है। पीएम मोदी ने कहा, आपने मुझे एक जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारी को मैं ईमानदारी से निभा रहा हूँ और उसी ईमानदारी से मैं आपको अपना रिपोर्ट कार्ड भी दे रहा हूँ। देश भी देख रहा है कि मोदी ने अपने 10 साल में कांग्रेस के 60 साल से ज्यादा विकास करके दिखाया है। ये मोदी है जिसने गारंटी दी कि कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, गरीब के घर का चूल्हा जलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। कांग्रेस सरकार ने इतने दशकों तक गरीब का पेट नहीं भरने दिया। गरीब और गरीब होता जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था बदहाल होती जा रही थी और सरकार में बैठे लोग बिना शर्म कहते थे कि हमारे पास जादू की छड़ी है क्या। ये घोटाला करके अपनी तिजोरियां भर रहे थे, लेकिन गरीब का पेट भरने की चिंता उन्हें नहीं थी। साथियों, मैं जब भी बिहार आता हूं, आरजेडी को कहता हूं कि वो अपने काम पर बिहार के लोगों से वोट मांगे। जैसे आरजेडी ने कितने अपहरण करवाए, कितने मर्डर कराए, जैसे आरजेडी ने बिहार में कितने उद्योगों को चौपट किया, कितने तरह के घोटाले कराए, आरजेडी वालों ने इसी के पोस्टर लगाने चाहिए और इसी पोस्टर के आधार पर वोट मांगना चाहिए। वो बिहार में जंगल राज लाने वालों का यही एकमात्र रिपोर्ट कार्ड है। और मैं इन जंगल राज वालों से भी ये भी कहूंगा कि नीतीश जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, कृपा करके झूठ बोल के उस पर वोट मत मांगिए। आरजेडी के पास अपराध अत्याचार की इतनी बड़ी विरासत है, उसी के आधार पर वोट मांगिए। और आपके पास आरजेडी के लोग वोट मांगने के लिए आए हैं तो पल भर के लिए सोचना कि जंगल राज में क्या क्या होता था। और जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, जब जंगल राज की मुसीबतें थी तब उनका जन्म भी नहीं हुआ था। जरा उन फर्स्ट टाइम वोटर को मैं कहता हूं, आप अपने माता पिता दादा दादी से पूछिए उन्होंने कैसी मुसीबतों में दिन काटे थे। शाम को घर के बाहर नहीं निकल पाते थे। मेरे फर्स्ट टाइम वोटर मुझे नहीं, राजीव जी को नहीं, अपने परिवार के लोगों को पूछे कि कैसे मुसीबत के वो दिन थे। साथियों, इंडी गठबंधन वाले आजकल मुंगेरी लाल के सपने भी देख रहे हैं। ये सपना देख रहे हैं कि केंद्र में इनकी सरकार बन जाएगी। और इन लोगों ने एक और बात तय कर ली है। ये लोग
भाई मेरी आवाज आपके जैसी मजबूत आवाज नहीं है मेरी। अगर आप मुझे अवसर दिया तो मैं बोलूं। इतने प्यारे नौजवान हो आप, इतने उत्साह से भरे हुए हो, लेकिन आपकी जो आवाज है ना उसको संभाल के रखना, कभी काम आएगी बहुत। इन लोगों ने सोचा है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब देखिए मुंगेरी लाल सपने कैसे देखते हैं, क्योंकि वो भानु बहन का कुनबा इकट्ठा होने वाला नहीं है जी। ये भानुमति का कुनबा इकट्ठा होने की संभावना नहीं है, इसलिए नई फॉर्मूला लाए कि हर साल एक प्रधानमंत्री, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब मुझे बताइए भाई, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री होंगे तो इस देश का भला होगा क्या? भला होगा क्या? मुझे बताइए, भला होगा क्या? अरे आपके स्कूल में बच्चा पढ़ता है ना, और अगर हर 2 महीने में टीचर बदल जाए तो आप जाकर के शिकायत करोगे कि भाई ये हर